कल जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हुए, आपको पता है मैं टीवी चैनल पे था, उन रिजल्ट्स को देख रहे थे, हम लोग एनालाइज कर रहे थे, तो वहां पे इमीडिएटली रुझानों के साथ शुरू हो गया, वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। फिर वो बन गया वोट डकैती हुई है, वोट डकैती हुई है। फिर जब रिजल्ट थोड़ा आगे बढ़ा तो ये बन गया, अरे आरजेडी के इतने सारे वोट हैं, आरजेडी के टोटल वोट ज्यादा आ रहे हैं, तो बीजेपी की सीट्स ज्यादा क्यों आ रही हैं? तो मुझे याद आया कि भैया चौथी फेल मैथ्स है ये, क्योंकि चौथी तक आप इतना मैथ्स सीख जाते हैं। आठवीं फेल ये सिविक्स है, क्योंकि आठवीं तक आपको इंडियन डेमोक्रेसी कैसे चलती है समझ आ जाता है। और नर्सरी फेल कॉमन सेंस है। पर रो जो रहे थे वो नेता रोए, पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्समैन रोए, तो वो समझ आता है, क्योंकि उनकी विचारों की मजबूरी है, जिस भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो आपको उसका बोलना है। पर ये इकोसिस्टम इरप्ट कर रहा था। तो इस वीडियो में शुरू शुरू में थोड़े मजे लूंगा, पर बाद में बेसिक मैथ्स, बेसिक लॉ, बेसिक सिविक्स और बेसिक कॉमन सेंस पे बात कहूंगा, क्योंकि जो ये नया नरेटिव हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरा चुनाव ही चोरी कर लिया, कि पूरा गया जो इलेक्शन कमिश्नर को नाम ले लेके कोस कोस के गाली निकाल रहे हैं, जो कह रहे हैं एसआईआर एक आरफा कानून कर लो जी। नो पॉलिटिकल पंडित कैन हैपन एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन बिहार टुडे, ओनली सर कैन। या फिर जो ये रो रहे हैं, ये भी एक है यूट्यूब पे, राहुल चुनाव निष्पक्ष नहीं था उसको लेके। या फिर जो आगे से आगे नए से नए, और ये मैं एक ही डालूंगा, ये 4 PM वाला जो तो अमेजिंग व्यक्ति हैं, कि 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा वोट पाकर कैसे हार गए तेजस्वी, कैसे हार गए। और कल तक क्या बोल रहे थे कि आंधी है, गर्दा काट दिया है, तेजस्वी सीएम बन रहे हैं, अब 1 करोड़ 10 लाख वोट लेके कैसे आ गए? तो ये मैथ्स गलत कर रहे हैं, ये जनता को इस तरह अजीब अजीब आंकड़े दे रहे हैं। और लीगल बात भी है, क्योंकि बाद में इतना इन्होंने वायरल किया कि इलेक्शन कमीशन के पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, उसका भी क्या सच था वो भी बताऊंगा, क्योंकि देश तो लॉ से ही चलता है। और आप में से जो एक्चुअल बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि जब आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, आप कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, आप कैसे मेंटेन करते हैं। वो तो फिर भी एक इंडिविजुअल को अपने लिए कर रहा होता है या अपनी कंपनी के लिए कर रहा होता है। तो लीगली इलेक्शन कमीशन क्या करती है, ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी आज डिस्कस करेंगे। पर पहले थोड़े थोड़े मजे ले लेने चाहिए। मजे क्या है, कुणाल कामरा वैसे तो इसकी ट्वीट पे हंसी नहीं आती, पर जब ये ऐसी बातें होती हैं तो हंसना पड़ता है। क्यों हंसना पड़ता है? बेवकूफी पे। आप कुछ तो ओरिजिनल कीजिए। अब इसके ट्वीट जनता ने एक्सपोज किए, बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि 20 घंटे पहले इंडिया इज अ पैरोडी ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी नहीं है, उसका मजाक है। पर इसके नीचे लोगों ने ये स्क्रीनशॉट्स डाले, अभी हैं या नहीं है वो तो आप देख लीजिएगा, कौन इतना रिसर्च करेगा कुणाल कामरा में। पर फनी बहुत लगा, और सरप्राइजिंग नहीं होगा इसकी बातें सुन के, क्योंकि सेम बातें रिपीट करता है। 6 जनवरी 2020 दिल्ली पुलिस इज अ पैरोडी ऑफ अकाउंट एंड लॉ एंड ऑर्डर। 5 जनवरी 2020 इंडिया इज अ पैरोडी अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी। 13/6/19 यूपी, यूपी इज अ उत्तर प्रदेश योगी सरकार, तो ऑब्वियसली यूपी इज अ पैरोडी अकाउंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। 22/2/19 इंडिया इज अ पैरोडी अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी। 20 घंटे इंडिया इज अ पैरोडी। अरे भैया कौन 6 बारी 6 साल से 2019 से आप सेम जोक मारी जाओ। ये एक हाल है इस इकोसिस्टम का। सोचेंगे वी आर वेरी फनी, या सोचेंगे वी आर वेरी इंटेलिजेंट, या सोचेंगे हम इंटेलेक्चुअल हैं, और हो क्या रहा है, आप सेम बात रिपीट करी जा रहे हो। तो जनता नहीं सुनती ना। आपने 19 में क्या किया? एक कैंपेन चलाया, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्या रिजल्ट रहा? जनता ने 19 में साफ कर दिया कि नहीं है। अब तुम शुरू कर दो वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। जनता नहीं सुन रही। जनता क्या सुन रही है? लॉ एंड ऑर्डर क्या हमारा इंप्रूव हुआ? आप जाके सुनिए बिहार की स्टोरीज, किस किस तरह वहां पे किडनैपिंग्स की स्टोरीज, रेप की स्टोरी, मर्डर की स्टोरी, एसिड यूज करके स्टोरी, लोग अपने नाम सरनेम बदल के रह रहे थे स्टोरीज, लिविंग अकाउंट्स हैं। और बीजेपी वालों की नहीं है, कुछ तो इंडिया से बाहर है लोग, इंडिया में नहीं है। वो बताते हैं कि क्या क्या उनके ऊपर बीती। आपको लगता है वो परिवार भूल जाएगा जिसको रोज टेंशन हो कि हमारा बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, वो स्कूल पढ़ के वापस घर आएगा नहीं आएगा? जिस परिवार को टेंशन हो हमारी बेटी बाहर जा रही है, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। शिल्पी जैन केस तो आपने सुना ही हुआ ना, मतलब रिपीट करने लायक नहीं है। आपको लगता है लोग भूल जाते हैं ऐसी बातें? इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं कि किस तरह इकोनॉमी की जड़ मार दी गई थी उन सालों में,
जंगल राज ये टर्म अभी तक क्यों चिपका हुआ है? किसी के बोलने से नहीं चिपकता कोई टर्म। मैं आपको एक पॉलिटिकल बात बता देता हूँ। किसी के बोलने से कोई टर्म नहीं चिपकता। वो चिपकता तभी है जब लोगों को एक्चुअली लिव्ड इन वो एक्सपीरियंस होता है। जब लोगों पे आप बीती होती है ना, तब कोई शब्द चिपकता है। वो लोग नहीं भूल रहे। वो नहीं भूल रहे कि किस तरह, साथ ही साथ जिस तरह अग्रेसिव कैंपेन होता, कुछ स्पोक्समैन थे आरजेडी के, कितना अग्रेसिव, हम भी डिबेट्स पे थे, क्या क्या बातें बोलते थे। कुछ लोग तो एक टारगेट करते थे कुछ जातियों को, आपत्तिजनक बातें बोलते थे, क्या क्या बातें बोल रहे थे आरजेडी के स्पोक। उस समय लगा था बहुत अग्रेसिव है, कितना अग्रेसिव, ऐसे ही अग्रेसिव हमें चाहिए। ट्विटर ने दिमाग खराब किया हुआ लोगों का। रियल वर्ल्ड में आप लोगों को इस भाषा में अटैक करेंगे, लोग बोलेंगे भाई ये तो सत्ता से पहले ये हाल है, सत्ता के अंदर आके क्या हो जाएगा। पर मैं धीरे धीरे मैथ्स पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मैथ्स आना जरूरी है। उसके बाद रवीश कुमार पे भी आएंगे कि रवीश कुमार ने क्या क्या बातें बोलनी शुरू हो गई। अब एक नया एंगल शुरू हो गया है। वो नया एंगल बहुत जरूरी है, क्योंकि रवीश कुमार जी को तो कोई नया एंगल ढूंढना होता है। बिहार में कौन जात है ढूंढेंगे, और अब क्या हड़कंप हो सकता है वो सोच रहे हैं। बट एनीवेज, तो ये ट्वीट क्या आया, ये मैं थोड़ा मैथ्स पे आना चाहता हूँ। भैया, आरजेडी को मिले 1,15,00,000 वोट, बीजेपी को मिले 1,81,000 वोट। तो अब ये शोर मचा रहे हैं कि कैसे हो गया ये, कैसे हो गया ये। तो सिंपल सिंपल मैथ्स पे आ जाए, मैथ जरूरी है। आरजेडी लड़ी 142 सीट्स। जब आप 142 सीट्स लड़ रहे हैं तो आपका एक और क्या, आपका 1% ही ज्यादा बीजेपी से, 1.5%। आपका 1,15,00,000 वोट डिवाइड होगा 142 से, इफेक्टिवली आपको 81,000 वोट मिल रहा है पर सीट पे। पर सीट पे आपका ये वोट है। और बीजेपी को मिल रहा है 1 करोड़ वोट 101 सीट पे। तो पर सीट बीजेपी का वोट 99,813 है। इतना तो चौथी मैथ्स में, शायद सेकंड मैथ्स में सिखा दिया हो मैंने, चौथी ऐसे ही बोल दिया कि भैया टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स विल गिव यू वोट्स पर सीट। सेकंड मैथ्स में, थर्ड मैथ्स में कमेंट कर देना, फोर्थ मैथ्स में जो भी है। अरे ये तो हमारे बच्चे ओरली कर लेते हैं, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। मैंने तो कैलकुलेटर से दिखाया, क्योंकि बोलेंगे ओरल मैथ्स खराब है। तो आपका जो यूनिट है वो डिवाइडेड बाय कितनी जगह आप लड़े तो आ गया। तो अब बीजेपी को बोलना चाहिए वोट चोरी हुई, कि भैया आपको हर सीट पे कितना वोट मिलता है उससे जीतेगा। ऐसे ही जेडीयू का था। तो बीजेपी को तो ये बोलना चाहिए कि भैया इनका हर सीट पे, अगर प्रपोर्शन से करें, जिस तरह का मैथ से करते हैं, प्रपोर्शन से करें, इनको तो हर सीट पे 81,000 वोट मिले, हमें हर सीट पे 99,000 वोट मिले, 18,000 वोट ज्यादा हर सीट पे जो हम लड़े। और ऐसे ही जेडीयू का भी वही वोट शेयर है, मोटा मोटा जेडीयू को मिला होगा 98,000, 97, 96,000 वोट मिले, तो उनको तो 81 ही मिले। तो इनकी तो एक भी सीट नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे होता है क्या? आप जितनी सीट लड़े हो उससे डिवाइड होता है। तो बीजेपी को एवरेज सीट पे 99 मिल रहे हैं, आरजेडी को एवरेज सीट पे 81 मिल रहे हैं। पर कुछ सीटें जो 25 जीती होंगी, उसमें कुछ सीटें ऐसी होंगी जिसमें इनको 90,000, लाख, सवा लाख मिल गया होगा। और बीजेपी की कुछ सीटें ऐसी होंगी जिन पे उनको एवरेज से कम मिल गया होगा, 89, 90 मिल गया होगा। पर ऐसी बहुत कम सीटें हैं, क्योंकि टोटल एवरेज तो यही है ना। हाँ, आरजेडी तब बोलती अगर आरजेडी की मान लो 1,40,00,000 वोट होते, 35 लाख वोट होते, तो फिर इनके हर सीट की एवरेज बहुत होती। इनको लाख वोट हर सीट पे मिलता तो इनकी बहुत अलग एवरेज होती। लाख वोट हर सीट पे मिलता तो इनके ऑलमोस्ट 1,40,00,000 वोट्स होते। 99 1,35,00,000 वोट होते, तो बात होती। अच्छा, ये पहली बार ही हो रहा है? नहीं। 2015 में क्या हुआ था, जब बीजेपी गठबंधन में नहीं लड़ी थी? पता है आपको क्या हुआ था जब बीजेपी गठबंधन में नहीं लड़ी थी 2015 में, जब नीतीश और लालू साथ लड़े थे? बीजेपी के आए थे 24.4% वोट, आरजेडी के सिर्फ 18.4। 6% ज्यादा। यहां तो सिर्फ 1.5% का गैप है, 6% ज्यादा। तो बीजेपी की तो सुनामी होनी चाहिए थी। नहीं तो 2015 में आरजेडी ने वोट चोरी करी। बीजेपी ने बोला, आपने सुना कभी ऐसा? याद है उस समय नए नए प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री मोदी, कितना लोगों में जोश था। लोग कह रहे थे कि अरे बीजेपी ने ट्राई भी किया अकेले चुनाव लड़ने का। बिहार की एक अर्थमेटिक है, नीतीश कुमार का एक रोल है। बीजेपी ने ट्राई किया, बीजेपी ट्राई करती है, उस ट्रायल में बीजेपी के वोट तो बहुत अच्छे आए, 24.4 तो बीजेपी के इस बारी भी नहीं आए, कभी भी नहीं आए, क्योंकि बीजेपी इतनी सीट नहीं लड़ती। पर रिजल्ट क्या रहा? आरजेडी विद 18.4 वोट्स गॉट 80 सीट्स, बीजेपी विद 24.4% वोट्स गॉट ओनली 53 सीट्स। Why? Because simple logic,
आरजेडी तब लड़ी थी 101 सीट पे जैसे बीजेपी लड़ी है, और बीजेपी लड़ी थी 157 सीट्स पे। तो 157 सीट पे आप लड़े थे, इसलिए आपके वोट ज्यादा थे, पर सीट आपके वोट कम थे, इसलिए नहीं आए। तो बीजेपी पे वो लॉजिक ठीक था, आरजेडी पे नहीं है। भैया सिविक्स में तो तुमने सुना ही है, कॉमन सेंस तो है ही है, पर करना नहीं चाहते। पर अब एक नया ट्विस्ट देखो साथ साथ, जो मैंने कहा बहुत लोग कर रहे हैं, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल दे रहा हूं, ये लॉजिक लगा रहे हैं 20.3% पे 91 सीट्स, 22.8 पे 25 सीट्स। मैंने मैथ्स मुझे लगता है समझा दिया। अब आता हूं लीगल बात पे कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई तो क्या होना चाहिए, है ना, लीगल बात। अब लीगल स्टेप लेंगे, पर रुकिए, उससे भी पहले रुकिए, थोड़ा रवीश कुमार पे आते हैं। भैया पहले लगे रहे कि एक आंधी है, पूरा एक इकोसिस्टम है ना, पूरा एक इकोसिस्टम की एक आंधी है, आंधी है। मैं तो कभी भी देखता हूँ, मैंने कल ट्वीट भी किया कि भैया बताओ कहाँ कहाँ मेल्टडाउन हो रहा है, देखना चाहूंगा। वो एक उल्टा चश्मा करके उन्होंने चैनल बोला, पर वो मैं देख नहीं पाया भाई। वो इतना मतलब ऐसा ना, अपने ब्रेन के सारे मतलब आपको लिटरली कोमा में पहुंच जाओगे आप, अगर आप वैसे लॉजिक देखोगे। विपक्ष में भी एक लॉजिक होना चाहिए, मजा आना चाहिए, दैट यू कैन काउंटर फैक्ट्स विद फैक्ट, दैट यू कैन काउंटर लॉजिक विद लॉजिक। मजा तो आना चाहिए। बेसर पैर की बातें करोगे, मैथमेटिकली रॉन्ग बातें करोगे। पर अब रवीश कुमार, ये टैलेंट है, देखो टैलेंट है, क्योंकि अभी नया एंगल ढूंढ के लाए, और ये एंगल इंटरेस्टिंग है। ये एंगल ये है कि बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री, सीएम की कुर्सी पर जेडीयू का दावा, फिर टीवी डिलीट किया ट्वीट, बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री। भाई पूरे चुनाव में कहते रहे कि वो पता नहीं क्या नारा था, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, कि मतलब बेसिकली वोट शिफ्टिंग हो रही है जेडीयू और आरजेडी में, आपस में लड़ रहे हैं, पर बीजेपी के अगेंस्ट जेडीयू का वोटर आरजेडी को वोट कर रहा है पूरा इलेक्शन। और आधी एनालिसिस अगर आपने सुनी हो किसी की, हम तो टीवी पे एक सैंपल देखते थे, आधी एनालिसिस पे बेस्ड थी कि जेडीयू और आरजेडी आपस में वोट शिफ्ट कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, और कुछ तो ये शुरू हो गए, क्या नीतीश कुमार प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लटरम प्लस पटरम प्लस निर्दलीय प्लस क्या से सरकार बन सकती है। यार मुंगेरी लाल के सपनों की भी लिमिट होती है। यही नहीं, अब कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि बिहार में एआईएम फैक्टर, वहां पे इतनी सीट्स मेरे ख्याल से फाइनल क्या डाली हुई, 4 या 5 सीट्स देगी एआईएम। एआईएम 5 सीट्स देगी तो ऑब्वियसली लोग पूछ रहे हैं कि आपको तो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में भी मुस्लिम्स का वोट भी नहीं मिल रहा आपको, तो आपका टेस्ट केस, यूजफुल केस क्या है राहुल गांधी का, कांग्रेस का? उसका जवाब राहुल गांधी से तो आप उम्मीद कर नहीं सकते, रख नहीं सकते। पर मैं अंतिम समय लीगल बताना चाहता हूँ वोट चोरी की। ये तो सारी बेबकी बातें, और पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, आपको हंसना है तो आप जाके ट्वीट्स देखिए, एक कॉमेडी, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का वर्ल्ड है, तो आपको मजा आएगा। बट रियलिटी क्या है, क्योंकि जो ये शुरू हो गए हैं वोट चोरी, भैया उसका प्रूफ क्या होता है? उसका प्रूफ होता है, और उन्होंने दिया कि इलेक्शन कमीशन डाटा रिटेन नहीं करता, डाटा रिटेन नहीं करता। तो मैं जवाब देता हूं, भैया वो मैंडेटेड है कि आपके पास 45 डेज हैं, आज से शुरू हो गए थे ना, कल से इलेक्शन हुआ, आज से मान लो दिन शुरू हो गए, 45 डेज हैं। इस पीरियड में ईवीएम, वीवीपैट्स, सारे लोकल बूथ लेवल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, जो भी है स्ट्रॉन्ग रूम के लॉग्स, कौन आया कौन गया, सब प्रिजर्व रहेगा। कोई आप अपना कोर्ट में बात प्राइमा फेसाया साबित कर देंगे तो कोर्ट स्पेसिफिक केसेस में ये भी ऑर्डर करता है कि क्या क्या प्रिजर्व करना है। और कोर्ट में आपको पता है बहुत बारी जब जाते हैं केस डालते हैं तो बहुत बारी रीपोलिंग भी हो जाती है। 45 डेज हैं आपके पास, लीगल टैलेंट की कमी नहीं है, बड़े से बड़े काउंसिल अवेलेबल है आपके पास, और आपके पास यंग से यंग काउंसिल अवेलेबल है। किसी भी काउंसिल के लिए टू प्रूव दिस इंटेलेक्चुअली विल बी अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग, है ना, इंटेलेक्चुअली इट विल बी अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग किसी भी प्रोफेशनल के लिए कि वो प्रूव कर पाए कि हाँ सही में चोरी हुई है वोट की। इट्स अ वेरी गुड केस, इट्स अ वेरी बिग केस फॉर एनी काउंसिल। आई एम श्योर इनफ काउंसिल्स विल वांट टू डू इट। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वैसे ही फ्री कर देते हैं क्योंकि बाद में राज्यसभा मिल जाए, कुछ मिल जाए, जो मिल जाए। तो आपके पास तो टैलेंट कमी नहीं है, आपके पास टाइमलाइंस भी हैं, आपको लॉ भी पता है। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में प्राइमा फेसाई एक भी असेंबली का प्रूफ कीजिए, 5 का कीजिए, 10 का कीजिए, पर होता क्या है, आप बैठेंगे 6 महीने या 4 महीने। तो ये ओपन टेस्ट है, आप याद रखिए। अगर आप अभी कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं, हो सकता है आपकी बात सच हो, हाउ कैन आई प्री जज इट?
मैच तो वाहियात है, वो मैंने एक्सपोज कर दिया, पर क्या कोई चीटिंग का प्रूफ है? वो तो केस पे डिपेंड करता है ना। अभी तो कुछ नहीं है, इतने सालों से कुछ नहीं है, हो सकता है हो। तो यार जाओ, वंस एंड फॉर ऑल, डोंट डिफेम इंडियन डेमोक्रेसी, डोंट डिफेम आउटसाइड इंडिया द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। 90% रिजल्ट कैसे आ गया? 2010 में कौन था सेंटर में? यूपीए। बिहार में क्या रिजल्ट आया था? क्या रिजल्ट था बिहार में? जेडीयू और बीजेपी का मिलकर सुपड़ा साफ नहीं किया था, ऐसे इससे ज्यादा बड़ा रिजल्ट था, शायद 5-7 सीटें ज्यादा आई थी इससे। तो फिर 2010 में तो आप थे, तब चोरी नहीं थी, तब वोट चोरी नहीं थी। 2015 में बीजेपी सेंटर में थी, बीजेपी हैड मोर वोट्स देन आरजेडी बट लेसर सीट्स, तब भी चोरी नहीं थी। तो इंडियन डेमोक्रेसी को डिफेम मत कीजिए, जाइए कोर्ट, टाइम है, सब कुछ प्रिजर्व्ड है, सब कुछ रिकॉर्ड्स हैं, आप साबित कीजिए अपने केस को। आप साबित कर देते हैं तो मैं सबसे पहले आके बोलूंगा कि हाँ, इस एक सीट में गड़बड़ी हुई है। आप भी बोलेंगे, वी ऑल वांट डेमोक्रेसी इन इंडिया टू बी फेयर, बैलेंस, इक्विटेबल। जाइए, प्रूव करेंगे नहीं, बाद में रहता फलाने आ जाएंगे, तो फिर ये सारे सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना। कि एक स्पॉइल्ड बच्चा जैसे रोता है जब वो गेम हार जाता है कि नहीं 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 नहीं, मैं खिलौना तोड़ दूंगा। तो खिलौना नहीं है डेमोक्रेसी, खिलौने की तरह डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। भारत माता की जय।